नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कमेटी ने कानूनों में परिवर्तन कर दिया है। ओमान आने वाले व्यक्ति अब इस बात का ध्यान रखें कि आने वाली 15 तारीख से यानी 15 फरवरी से हर व्यक्ति को होटल में ही क्वारंटीन रखा जाएगा, ऐसा रूल है। पहले होम क्वारंटीन आदमी रह जाता था अपने खर्चों को बचाने के लिए, उसके पैसे भी बचते थे, लेकिन जिस तरह से लापरवाही पिछले दिनों में सामने आई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सिविल एविएशन और जो सुप्रीम कमेटी ने ये क्लियर कर दिया है, चाहे आप सड़क के माध्यम से आएँ, चाहे आप पानी के बॉर्डर के माध्यम से आएँ, चाहे आप फ्लाइट से आएँ, किसी भी तरह आप सल्तनत में आएंगे तो 7 दिनों का एकदम अनिवार्य क्वारंटीन आपको होटल में रुकना ही पड़ेगा। और 15 तारीख से ये रूल लागू हो जाएगा। तो यदि आप 15 तारीख के बाद ओमान पहुंच रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने होटल में 7 दिनों की एडवांस बुकिंग कर ली है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद आप बुकिंग करेंगे तो होटलों के जो दाम हैं वो बढ़े रहेंगे, क्योंकि आप उस टाइम पहुंचे और उसी दिन से आप क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे, उतना पैसा आपको देना पड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि पहले से ही आप अपने होटलों की बुकिंग कर लीजिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति ओमान आ रहे हैं तो उनको अपने देश से ही 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट करवा के फ्लाइट पकड़नी है। ओमान पहुंचने के बाद 25 ओमानी रियाल में आपका एयरपोर्ट पे ही कोविड-19 का टेस्ट होगा। आपको उतने ही पैसे में ट्रैकिंग ब्रेसलेट मिल जाएगी और 7 दिनों के क्वारंटीन को कंप्लीट करने के बाद 8वें दिन फिर से आपका कोविड-19 का टेस्ट हो जाएगा और आप होटल में ही जो रिस्ट बैंड है उसको वापस कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का गलती से कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो वो क्या करेंगे, उनके लिए 10 दिनों का क्वारंटीन और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से टेस्ट होगा 10 दिनों के बाद। उसके बाद यदि वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो वो फिर आराम से जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने को स्वतंत्र हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया है मस्कट से, जो कि एक व्यक्ति पे हमला बोल दिया था और इसको इतना इस व्यक्ति को पीटा कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लेकिन रॉयल ओमान पुलिस ने इन 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर जो कानून की धाराएं हैं, जो भी उचित कार्रवाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बयान जारी किया है कि ओमान में रहने वाले जितने भी प्रवासी हैं या फिर वो नागरिक हैं, सभी लोगों को जो सुप्रीम कमेटी के दिए गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सुप्रीम कमेटी ने जहां पे जिन गतिविधियों को बंद रखा है उसका फॉलो कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बताया है कि ओमान में कोविड-19 की जो नई गाइडलाइंस सुप्रीम कमेटी ने जारी की है कि 50% के साथ गतिविधियां ओपन रहेंगी, तो हम भी अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, शिकायतों के बारे में जान सकते हैं, आपका जो प्रोसेस में क्या कार्रवाई हुई है, कहां तक कार्रवाई हुई है। टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करिए। वेबसाइट पे जाइए www.pacp.gov.om पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिस भी कंट्री आप जाएं, वो चाहे ओमान जाएं या कहीं भी किसी भी कंट्री की यात्रा कर रहे हो या करने वाले हैं, तो प्लीज़ उस कंट्री के जो अपडेट नियम हैं, जो नए नियम जो लागू हो चुके हैं, उसके बारे में एकदम जानकारी रखिए कि आने वाले समय में जब उस जगह पे आप पहुँचें तो अनावश्यक परेशान न हो, आपके पैसे न डूबें। क्योंकि इसी तरह की एक अपडेट आ रही है कि जो भी व्यक्ति ओमान को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते थे सऊदी जाने के लिए, तो सऊदी ने ओमान को भी अपने ग्रीन लिस्ट से हटा दिया है, यानी ओमान से अब आप सऊदी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 के विस्तार को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने ये डिसीजन लिया है और बहुत सारे भारतीय अभी दुबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो दुबई के रास्ते सऊदी जाना चाहते थे, लेकिन सऊदी ने रूल को रातों रात बदल दिया। अब ये लोग क्या है, बीच में फंस गए हैं, ना ही सऊदी में जा सकते हैं और इतने खर्चे करके ये लोग पहुंचे हैं कि घर आए भी तो कैसे आए।